सी भारत में, इस पवित्र सी भारत में जाति जनगणना शोभा नहीं देती है। ये जाति जनगणना को हटा देनी चाहिए। इन मूर्खों को पता ही नहीं है कि अंग्रेज़ों की जो षड्यंत्र 10 वर्षों में एक बार जाति जनगणना, आखिर 10 वर्षों में एक बार इनको क्यों ज़रूरत पड़ गई? इनको समझो, ये अंग्रेज़ों की षड्यंत्र, काला षड्यंत्र कितना बड़े हैं तोड़ने की। जब जब ये एकता होगे तब तब इनको तोड़ दिया जाएगा। जब जब ये एकता होगे तब तब इनको अनेकता में कर दिया जाएगा। हो सकते हैं 10 वर्ष में एक बार कर दिए, फिर अगर नहीं करते तो फिर अगर मिलावट हो जाते, एकता हो जाते तो फिर वो अंग्रेज़ों को तो नानी याद दिला देते भारतीय वाले व्यक्ति। तो अंग्रेज़ों ने पूरा अपनी ताकत के साथ, सोचों के साथ जो षड्यंत्र को रची, वो षड्यंत्र उनकी सफल रही और ये मूर्खों लोग, अज्ञानता लोग उनमें फंसे हुए रहे और वही षड्यंत्र को अभी तक रचा रहे हैं। ये जाति जनगणना नहीं है बल्कि देश की बर्बादी है। अंग्रेज़ों ने जो जाति जनगणना को की 1881 में पहली जाति जनगणना की और लास्ट में 1931 में की गई 10 वर्षों में एक बार जाति जनगणना, इनकी तोड़ने की षड्यंत्र तो पूरी तरह अभी तक इन मूर्खों को पता ही नहीं है। कई व्यक्ति तो खुश हो जाते हैं जातियों को सुनकर, जाति जनगणना को सुनकर। जो खुश हो जाते हैं वो समझो नपुंसक कायड़ हैं, वो मलमूत्र के औलाद हैं जो खुश हो जाते हैं जाति जनगणना को सुनकर। ये जाति जनगणना एक दूसरे में विवाद को करवाने वाले हैं। इसमें संस्कृति की तहस नहस, भारत को टुकड़े टुकड़े, अगर ये भारत को टुकड़े टुकड़े देखने के लिए चाहते हो तो जाति जनगणना, अगर भारत को बचाने के लिए चाहते हो तो जाति जनगणना को इस भारत से ख़त्म करो। जातियों में विवाद होना, जातियों को भी ख़त्म करो। ये जातियां काल है, कभी भी ये भारत को खा सकते हैं। सबसे बड़े षड्यंत्र है जातियों को कि संस्कृति को तोड़ा जाए। और एक तो और है ना, ये जो जातियां हैं ना, एकता को भी अनेकता करते हैं। अंग्रेज़ों को षड्यंत्र को अभी तक ये समझे नहीं। आखिर उनको क्या ज़रूरत थे 10 वर्षों में एक बार की? क्योंकि अंग्रेज़ों को शासन और लूटना था यहाँ की माल सत्ता को। तो एकता हो जाते तो फिर वो कैसे लूटते? लूटने के लिए, बर्बाद करने के लिए, झंड मुंड करने के लिए अंग्रेज़ों ने षड्यंत्र को रचे। लूटने में नहीं बन रहे थे तो जाति जनगणना को कर दी, ताकि ये सब जात पात में लड़े रहेंगे और उधर पड़े हुए रहेंगे, तब तक इधर जो है लेकर उधर भाग जाएंगे, इंग्लैंड लेके भाग जाएंगे, इंग्लैंड, ब्रिटिश। वही हो रहे हैं। कई क्षेत्रों में जाति जनगणना को करवाते हैं। जिन जिन क्षेत्रों में जाति जनगणना होते हैं ना, उनको हालत देख लो, कुत्ते की जैसे हैं। सब आपस में ही मर रहे हैं। हमको जनसंख्या इतनी, तुमको इतनी, तुमको इतनी, तू जो है, तू सब जो है आपस में लड़ो और वो जो है राजा बाबू, सेठ बाबू वो लूटेंगे, तब तक में क्षेत्र को बर्बाद करेंगे। जब उनको पास कोई समाधान नहीं होते हैं ना, तो कुछ न कुछ षड्यंत्र को रचते हुए रहते हैं। अगर समाज हमें कुछ मांग लिए तो फिर गड़बड़ हो जाएंगे, मैं उनको समाधान कैसे दूंगा? समाधान नहीं होने के कारण जनता को आपस में ही लड़वा देते हैं किसी न किसी रूप से। तू सब मरो, पड़े हुए रहो उधर, मुझ तो तक मत पहुँचो।
ये राजा बाबू की षड्यंत्र में मत फंसो। ये जातियां को ही ख़त्म करो। ये भारत में जातियां को रहना देश की बर्बादी है। देश कभी भी खंडित हो सकते हैं। अनेकता होने के कारण कुछ भी हो सकते हैं। एकता में से अगर अनेकता होगे तो कुछ भी हो सकते हैं। देश को सबको हानि पहुंचेंगे। इसमें कई पाखंडियों ने धर्मात्मा को ही ढेस लगा दिए कि धर्मात्मा ने ही ये कर दिए वो कर दिए, क्योंकि जो वो इंग्लैंड के जो थे ना, जो जाति जनगणना की वो धर्मात्मा थे, इन मूर्खों को पता ही नहीं है कि किसने तोड़े किसने शोषण किए। इनको इतिहास खोलने की तो ज़रूरत ही नहीं है। इतिहास को तो खोलना ही नहीं है, बस एक कान से सुने, दूसरे कान से निपटे और तीसरे कान में डाल दिए। बाबूजी ने कुछ मलमूत्र को उत्पन्न कर दिए। अब बाबूजी किए या माँ जी किए, इनको पता ही नहीं है कि किसने उत्पन्न कर दिए।